नमस्कार, मैं आपका होस्ट एवं दोस्त फार्मासिस्ट मनीष दुबे। आशा करता हूँ आप सब ने दीपावली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से एंजॉय किया होगा। मेरी भी दीपावली आप ही की तरह धूमधाम से बीती। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल था। चूंकि मैं एक दवा कंपनी में दवा प्रतिनिधि हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक दवा प्रतिनिधि को जानते हैं? दोस्तों, मैं लुपिन नामक कंपनी में पिछले 14 सालों से दवा प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हूँ। और कंपनी द्वारा दिए गए टूर प्रोग्राम के हिसाब से जब भी मैं किसी डॉक्टर से मिलने जाता हूँ, तो डॉक्टर के वेटिंग एरिया, डॉक्टर के चैम्बर के बाहर कतार लगाकर जब मैं डॉक्टर से मिलने के अपनी बारी का इंतज़ार करता हूँ, तो कई बार मैंने देखा है कि वहाँ पर आस-पास बैठे हुए पेशेंट या उनके अटेंडर या बाकी लोग हमें बड़े सशंकित निगाहों से देखते हैं। या फिर कई बार जब डॉक्टर का कॉल डे होता है, एक साथ बहुत सारे दवा प्रतिनिधि इकट्ठे हो जाते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये किसी दूसरी दुनिया से आ धमके और हमारे डॉक्टर से मिलने के कीमती समय का नुकसान कर रहे हैं। कई बार हमने महसूस किया है कि लोग आपस में बात करते हैं कि दवा बेचने वाले आ गए, दवा एजेंट आ गए या फिर सेल्समैन आ गए या फिर एमआर गिर या फिर बहुत सारे नामों से हमें पुकारते हैं। ना वो हमसे आकर कभी पूछते हैं कि आपका काम क्या है और ना ही हम कभी जाकर उन्हें बता पाते हैं कि आप जो समझ रहे हैं हम वो नहीं है। कभी-कभार एक आध सज्जन आकर पूछ लेते हैं, आप दवाइयाँ बेचकर कितना कमीशन कमा लेते हैं? कई बार हमें हँसी आती है, बताना चाहते हैं कि आप जो समझ रहे हैं हम वो नहीं है। लेकिन समय का अभाव या फिर शायद वो सुनना ही नहीं चाहते। उन्होंने मन में परसेप्शन बना लिया है कि हम सेल्समैन या दवाई के एजेंट हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दवा प्रतिनिधि बनने के लिए आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए और एक दवा प्रतिनिधि का काम क्या है। एक दवा प्रतिनिधि बनने के लिए सबसे पहले आपको साइंस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना बहुत आवश्यक है। आवश्यक रूप से आपको बैचलर इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी या किसी साइंस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना ही पहली प्राथमिकता है। बहुत सारी कंपनियां आजकल टैलेंटेड एमबीए होल्डर्स को भी रिक्रूट करती हैं। सबसे पहले आपको फार्मा के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए किसी भी कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सिस्टम, दवाइयों की बेसिक जानकारी, साथ में दवाओं का बेसिक प्रिपरेशन फार्मूला क्या होता है या फिर आपको दवाओं के गुणधर्म, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी या फिर अन्य साइंस स्वास्थ्य से संबंधित बेसिक जानकारियाँ आपको होना बहुत आवश्यक है। जो कि आप बी फार्मा, डी फार्मा या किसी भी साइंस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट करेंगे, तो वो आपके सिलेबस में होता है। बहुत सारे प्रतिभागियों से कम्पीट करने के बाद 3 या 4 स्टेज के इंटरव्यू जब आप क्रैक करते हैं, तब कहीं जाकर आप किसी कंपनी में सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद आपका काम शुरू नहीं होता है। जिस भी संबंधित कंपनी में आप चयनित होते हैं, उस कंपनी का 20 से 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको संबंधित कंपनी की दवाइयों के विषय में हर प्रकार की जानकारियाँ दी जाती हैं। चाहे वो उनका साइंस हो, चाहे वो उनका रिज़ल्ट हो, चाहे वो उनका गुणधर्म या फिर उनकी विशेषताएँ। उसके साथ ही आपको बहुत सारे ट्रेनर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बात करने के तरीके, किस तरह से आपको किसी के साथ पेश आना है, ये सारी बातों की ट्रेनिंग दी जाती है। जब उन्हें लगता है कि आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और आप अपनी दवाओं को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, तब जाकर आप जिस क्षेत्र के लिए सेलेक्ट हुए हैं, वहाँ आपको काम करने के लिए भेजा जाता है। एक मेडिकल रैप किसी कंपनी में कमीशन बेस या फिर एजेंट की तरह नहीं रखा जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मेडिकल रैप को उसकी योग्यता के हिसाब से सैलरी मिलती है। एक मेडिकल रैप की मिनिमम सैलरी 25 से 30 हज़ार और मैक्सिमम सैलरी 3 से साढ़े 3 लाख तक होती है। दवा प्रतिनिधि भी आपके समाज में स्वास्थ्य सेवाओं में ठीक उसी तरह महत्वपूर्ण है, जिस तरह से चिकित्सक, पैथोलॉजिस्ट और अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ हैं। डॉक्टर को किसी नई दवाइयों के विषय में जानकारी, किसी दवाइयों के गुणधर्म, उनकी विशेषताएँ, उनका डोज़, उन्हें किस तरह से देना है या किस रोग में कौन-सी दवाई देना है, इन सब की जानकारी देना मेडिकल रैप का काम है और हम उन्हें अपग्रेड करने का काम करते हैं। कई बार बहुत सारी दवाओं के विषय में जो कि नई अभी अपग्रेड हुई हैं, डॉक्टर्स को जानकारी नहीं होती। हम उन्हें जाकर बताते हैं, उन्हें समझाते हैं कि इस दवा का डोज़ या इस दवा को किस तरह से देना है। तो आपके स्वास्थ्य में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेडिकल रैप भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ हैं।
चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो पैथोलॉजिस्ट हो, चाहे वो केमिस्ट हो, चाहे वो अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ हैं। कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दवा प्रतिनिधि भी आपको स्वस्थ रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आशा करता हूँ आपको मेरी बात कहीं न कहीं थोड़ा-बहुत समझ ज़रूर आई होगी। तो अगली बार जब भी आपको किसी डॉक्टर चैम्बर के बाहर या फिर किसी वेटिंग एरिया में कंधे पर बैग टाँगे हुए एक फॉर्मल कपड़ों में दवा प्रतिनिधि दिखे, तो उसे देखकर कभी हँसे नहीं। ना ही उसे सेल्समैन, दवाई एजेंट, एमआर गिर या फिर किसी अन्य शब्द से पुकार कर उनकी हँसी उड़ाएँ, बल्कि उन्हें उतना ही सम्मान दें, जितना कि एक पैथोलॉजिस्ट, एक चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को देते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी। अगली बार फिर मिलूँगा एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लूँगा, आपका फार्मासिस्ट दोस्त मनीष दुबे। धन्यवाद।